दो लोग थे, यही सांसद लगातार कह रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई उस वक्त चल रही थी और कार्यवाही के दौरान ही ये शख्स दर्शक दीर्घा से कूदता है और फिर वहां अफरा तफरी का माहौल बच जाता है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया और तमाम सांसदों को हमने सुना, दो शख्स जिसकी मौजूदगी यहाँ पर थी। और इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संसद में ये किस तरह की चूक हुई है, क्योंकि ठीक 22 साल पहले संसद पर एक बड़ा अटैक हुआ और लोकतंत्र के मंदिर की जो उस समय स्थिति बनाई गई, एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा की अंतरात्मा उस दिन मारी गई जब लश्कर ए तैयबा और कुछ आतंकवादी अंदर घुस गए। सुरक्षा की चूक का मामला था, लेकिन 22 साल बाद एक बार फिर से ऐसा ही कुछ सदन के अंदर नजर आया है। लोकसभा की यहां कार्रवाई चल रही थी। एक बार पूरे हम आपको तस्वीर को समझाते हैं। और ये शख्स जिसे आप इस वक्त इस कैमरे में कैद देख रहे हैं, जो कूदता हुआ आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये दर्शक दीर्घा से नीचे की ओर सदन में पहुंचा और जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। कहा यह भी जा रहा है कि मैसूर सांसद का ये संभवतः कोई गेस्ट था जो दर्शक दीर्घा में उस वक्त घूम रहा था, लेकिन अचानक ये हुआ क्या वहां पर, ये शख्स अंदर की तरफ क्यों कूदा? क्या ये सदन की सिर्फ कार्रवाई देखना चाहता था या फिर मंशा कुछ और थी? लेकिन एक बात पूरी तरीके से क्लियर है कि संसद की व्यवस्था में, सुरक्षा में ये पूरी तरीके से चूक का मामला है। आप देख रहे हैं और ये देखिए, ये धुएं का गुबार उठता हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि मामला दरअसल कुछ और ही था। ये जो शख्स चाहता था वो सिर्फ कम धुएं में सिमटा हुआ कुछ नहीं था, बल्कि इनकी जो गतिविधि बता रही है वो कुछ और ही थी। देखिए, ये तमाम सांसद आपको नीचे दिख रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं चला कि हुआ क्या है। दर्शक दीर्घा ऊपर की तरफ जहां से ये शख्स कूदा, यहां पर धुएं का गुबार उठा हुआ है। तो क्या आज संसद में फिर 22 साल पहले की कहानी दोहराई जाने वाली थी? ये एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। फिर से सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है। संसद के अंदर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 24 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। फिर से सुरक्षा में चूक का मामला। संसद में जिस वक्त कार्रवाई चल रही थी उस वक्त ही एक बड़ा हादसा हुआ है। ये शख्स दर्शक दीर्घा आप देख सकते हैं ऊपर, वहां से कूद कर नीचे आता है। संसद के अंदर यानी लोकसभा सदन में जो लोग बैठे थे वो भी अचंभित आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये किस तरीके से, ये शख्स कौन था, इसको लेकर के लगातार तफ्तीश की जा रही है। ये अंदर कैसे घुसा, दर्शक दीर्घा से आके नीचे कैसे कूद गया? क्योंकि सदन की जब कार्रवाई चलती है तो उस समय ये पूरी तरीके से वायलेशंस के खिलाफ होता है, यानी आप अंदर नहीं एंटर कर सकते। ऐसे में सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे वो थे कहाँ? और ये जो धुएं का गुबार आप उठते हुए देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं ये धुएं का गुबार कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका मतलब है कि यहां साजिश रची गई, यहां कुछ और ही प्लानिंग थी जो फेल हो गया। ये जो शख्स दर्शक दीर्घा से कूद कर नीचे की तरफ आया, अब आप यहां देखिए, यहां संसद की कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं, और यहां से कूदता हुआ ये शख्स नीचे की तरफ आ गया और लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल वहां पर दिखा। और देखिए, इस शख्स को पकड़ने की कोशिश यहाँ की गई है। ये सीधी तस्वीरें मिल रही है। जो शख्स अंदर सदन की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदा, उसकी गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है और इसे अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस जा रही है। एक महिला भी यहां पर नजर आई है और यहां लगातार इस शख्स को हिरासत में लेने की कोशिश पुलिस कर रही थी, लेकिन फिर भी संसद की कार्रवाई में इस तरीके से एंटर होना सुरक्षा में चूक का मामला है। बिल्कुल 22 साल पहले संसद के अंदर जो कहानी हुई उसे दोहराने की कोशिश यहां पर की गई है। ये धुएं का गुबार उठता हुआ, ये जो आप देख रहे हैं सदन के अंदर का देख रहे हैं, संसद की कार्रवाई उस वक्त चल रही थी जिस वक्त सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। 22 साल पहले इसी संसद में हमला हुआ था और 22 साल बाद एक बार फिर से चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है। दो तस्वीरें जब से कुछ देर पहले की है। पहली तस्वीर में धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में ये वो शख्स है जो दर्शक दीर्घा से अंदर की ओर घुसा, अफरा तफरी का माहौल बचा और फिर उसके बाद इस शख्स की गिरफ्तारी अभी हो गई है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। कौन है ये शख्स, कहां से आया है, मंशा क्या थी, क्या कोई बड़ी प्लानिंग के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया गया, ये एक अहम सवाल है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में ये शख्स है। दो लोग बताए जा रहे हैं जो तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे, उनकी जुबानी उन्होंने जो कुछ कहा हमने आपको सुनवाया। ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी डालने नहीं देते हैं
तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। येलो स्मोक देखा गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर में यही वो शख्स है जिसने ब्रीच करते हुए यहां अंदर की तरफ वो कार्रवाई के दौरान घुसा और कूदता वो नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल संसद के अंदर मचा जिस वक्त ये शख्स वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ येलो स्मोक जो नजर आया और जिसकी तरफ ये सांसद आपको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। आखिर ये क्या पूरा मामला है, इसकी तफ्तीश फिलहाल की जाएगी, लेकिन इन दोनों शख्स को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। दर्शक दीर्घा से ये शख्स कूदा, ये जानकारी मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। सांसदों में हड़कंप मच गया। सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो, लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और कुछ फिर एक्शन कुछ लिया क्या अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा, और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। दो लड़के। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति रागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और इसके साथ ही सुरेश झा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अदिति, आपके पास आते हुए 22 साल की कहानी दोबारा दोहराई जा सकती थी। यहाँ पर वो जो घड़ी थी जिसने अंतरात्मा को मार दिया देश के, आज इतनी बड़ी चूक का मामला ये हुआ कैसे? सिक्योरिटीज तो पूरी टाइट होती है अदिति वहां पर। बिल्कुल, और देखिए सिर्फ अपनी नाराजगी जताने के लिए सिर्फ संसद भवन के सामने एक महिला और एक पुरुष ने नारेबाजी की, टीयर स्मॉग छोड़ दिया और उसके बाद ये कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। पुलिस ने हिरासत में भले ले लिया, उनको पुलिस थाने ले गए, उनके पूरा जांच पड़ताल हो रही है, कहाँ से आए थे, तमाम चीजें, लेकिन महिला और पुरुष ने संसद भवन के बाहर पहले पटाखे फोड़े थे, फिर उसके बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। यहाँ हंगामा ट्रांसपोर्ट भवन की ओर किया जा रहा गया था और प्रदर्शनकारी का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस तरीके से ये जहां पर सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। शिखा, मैं खुद संसद भवन जब पार्लियामेंट चलती है तो मैं कवर करती हूँ। नई संसद भवन के बाद इस तरीके से रास्ते, तरीके, तमाम चीजें हैं वो एकदम बदल चुके हैं। सिक्योरिटी अनदर लेवल हो चुकी है और ऐसे में इस तरीके की चीजें, लेकिन वही बात है जैसा आपने कहा कि आज ही के दिन 22 साल पुराने यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। उसी को भले ही छोटे रूप में लेकिन दोहराने की हिम्मत इस समय भी संसद भवन का शीतकालीन और अदिति, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे की तरफ कूदा तो वहां तो सिक्योरिटीज के लेयर रहते होंगे, आपने तो अच्छे तरीके से देखा होगा। बिल्कुल, और ये अलाउड नहीं है कि, और आप पूरी चेकिंग में, शिखा आपको बताऊं, हम खुद जब पार्लियामेंट, हम जब पत्रकार। अदिति, लौटती हूँ आपके पास। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ गया है। मैसूर के एमपी के जरिए इस शख्स ने अपना पास बनवाया। देखिए, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। संसद सुरक्षा में चूक का मामला है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो शख्स है उसने मैसूर के एमपी हैं, उनके जरिए ही पास बनवाया और फिर एंट्री की। अदिति, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप इंफॉर्मेशन दे रही थी और देखिए बड़ा अपडेट मिल गया है। मैसूर के एमपी के जरिए शख्स ने अपना पास बनवाया है। आप किस व्यक्ति से? चलिए अदिति के पास दोबारा आपको लेकर चलेंगे, लेकिन देखिए बड़ा अपडेट मिल रहा है। मैसूर के एमपी के जरिए इस शख्स ने अपना पास बनवाया और फिर दर्शक दीर्घा में ये घूम रहा था और जैसे ही मौका पाया ये शख्स अंदर दीर्घा में कूद गया, दर्शक दीर्घा से नीचे की ओर, जहां सदन की कार्यवाही चल रही थी। शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है। सुरेश मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेश, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, इस समय हम लोग खड़े हैं पार्लियामेंट के ठीक सामने, जहां पे इंसिडेंट हुआ, जहां पे एक लड़का और लड़की आपस में उनकी कोई नाराजगी थी, उनकी बात जो सुनी जाए थी, अभी तमाम तरह की जो बातें निकल के आई। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको दिखाएंगे वो जगह। ये ठीक वही जगह है जहां पर टियर गैस टाइप का कुछ फोड़ा गया था, जिससे काफ़ी धुआं निकला था। और देखिए, उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद कितने इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसके बाद सुरक्षा कितने तगड़े इंतजाम किए गए थे। अब लेकिन जिस तरीके से इस इंतजाम के बाद जो ये हालात हुए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है कि आखिर वो शख्स यहाँ पर कैसे पहुँच गए, कैसे उन्होंने यहाँ पर टियर गैस टाइप का जो फोड़ा है वो क्या था, कैसा किस तरह के था। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको जाँच का विषय है। हालांकि देखिए, तमाम पुलिस अधिकारियों ने आना शुरू कर दिया है इस घटना के बाद से। देखिए, हम दिखाएंगे आपको कि तमाम पुलिस अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पे, और ये इस घटना में अपने आप में दर्शाता है कि घटना आखिर कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, जिस तरह से इस घटना को जो अंजाम दिया गया है। जी
सुरेश, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक महिला भी है और उसने अभी अभी बयान दिया है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और अपने हक की बात कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी कहां थी? 22 साल पहले जो कुछ भी हुआ, जिसने देश के अंतरात्मा को मारा, आज वैसी ही कहानी दोहराई जा सकती थी। जी बिल्कुल दोहराई जा सकती थी, लेकिन कि वो बच गया इस घटना से, ज़्यादा घटना बड़ी नहीं हो पाई। लेकिन हमारे में कहा जाता है कि जब कोई घटना होती है तो चाहे पुलिस हो, चाहे सुरक्षा एजेंसी हो, चाहे जांच एजेंसियाँ हो, वो तभी तक सीमित रहती है। उसके बाद जब घटना धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, लोग भूल जाते हैं। 2001 में घटना हुई थी और उसके बाद देखिए 2023 है, इतने लंबे अंतराल के बाद आज फिर एक घटना होती है, उसके बाद से फिर तमाम। अच्छा सुरेश, अभी जरा फटाफट मुझे अपडेट ये दीजिए कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने बताया कि जैसे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। अभी जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं वो तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे, वो अंदर गए हैं और ये जांच की जा रही है कि आखिर जो अंदर संसद में जो कूदा वो लड़के की मंशा क्या थी, वो क्यों अंदर क्यों कूदा, उसकी क्या 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 करना चाहता था, ये तमाम चीज़ से पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पे जिस लड़के और लड़की का जो बीच में जो यहाँ पहुंचे थे, ये ठीक ट्रांसपोर्ट भवन के सामने अभी मैं खड़ा हूँ, उनकी क्या मंशा थी, ये तो तमाम तरह की उनसे पूछताछ करेगी यहाँ पे। और तमाम दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी तो अब तो ये जो कार्रवाई ये चल रही थी वो भी स्थगित कर दी गई है सुरेश, लेकिन अब वहां पर क्या कुछ हलचल हो रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जो लेस हैं वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो सदन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और कार्यवाही के दौरान अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर कैसे पूरा देश सेफ होगा? देखिए, आज 13 दिसंबर है, यानी जो संसद भवन पर जो हमला हुआ था उसकी आज बरसी है। बरसी के दौरान एक पन्नू जो है आतंकी, जो खालिस्तानी आतंकी, उसने धमकी दी थी कि वो जो है कोई बड़ी घटना को अंजाम देगा। और कहीं ना कहीं आज भले ही पन्नू का नाम इसमें घटना में नहीं आया हो, लेकिन आज जो घटना जो घटी है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है कि दो शख्स के लड़का और लड़की यहाँ आते हैं, नारे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पटाखा फोड़ते हैं या टीयर गैस फोड़ते हैं। वो जो उनके पास जो फोड़ा गया था वो आखिर उनके पास आया क्या? अगर वो लेके आ रहे थे तो उनकी चेकिंग क्यों नहीं की गई? क्योंकि ठीक जो नई पार्लियामेंट बनी, मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार कहूंगा कैमरा मैन को दिखाएंगे कि ठीक नहीं सामने पार्लियामेंट है। एक बात जरा क्लियर कीजिए, ये जो दोनों व्यक्ति थे, पहले इन्होंने, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नारे लगाए, उन्होंने जो भी उनके पास था येलो स्मोक जैसा वो फोड़ा और उसके बाद फिर सदन में घुसे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये दोनों घटना अलग हुई है। जो सदन वाली घटना वो अलग है, ये बाहर वाली घटना अलग है। ये जो घटना हुई है जो टीयर गैस टाइप का जो फोड़ा गया, ठीक है सुरेश, मैं समझ गई, ये दो घटनाएं अलग अलग हैं। आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे देते हैं, संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। दर्शक दीर्घा से सदन में एक शख्स कूदा जिसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन संसद के बाहर भी एक घटना हुई है जहां नारेबाजी हुई और दोनों ही युवक को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी है। इन लोगों ने पहले नारेबाजी की और उसके बाद वहां पर येलो स्मोक जैसा कुछ फोड़ा, जिनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर जो घटना हुई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दरअसल ये शख्स दर्शक दीर्घा में था जो मैसूर के एमपी के जरिए पास बनवाकर पहुंचा और फिर अचानक सदन में चल रही कार्रवाई के बीच में कूद पड़ा। सांसद सत्यपाल सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन आज जो हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा, ये चूक का मामला है, अंदर उस वक्त हुआ क्या, आपने क्या कुछ देखा? देखिए, जिस समय लोकसभा के अंदर 0 आवर चल रहा था, एक सांसद जो है अपना प्रश्न रख रहा था, उस समय दर्शक दीर्घा जो विजिटर्स गैलरी बोलते हैं वो भरी हुई थी। उसमें से 2 युवा, एक के पीछे एक, वो नीचे कूदे लटक करके, और जो पहले वाला जो कूद करके पीछे से पूरे बेंचेस को, कुर्सियों को उन पर जंप करता हुआ आगे की साइड में बढ़ रहा था, लेकिन बीच में लगभग पहुंच गया बीच के हाल में। और तब तक हमारे सांसदों ने देखा तो कुछ सांसद दौड़ करके आए उस साइड में, कुछ बोल भी रहे थे, कुछ नारे लगा रहे थे। और नारे अपने को सुनाई नहीं दिए क्योंकि मैं दूसरी साइड में था। और उसके बाद जैसे वो पकड़ा गया तो उसने जो है एक येलो कलर की एक गैस जो वहाँ रिलीज की, वो मुझे मालूम नहीं उसके जूते के अंदर थी या कहाँ पर थी, उसने रिलीज, उसके पीछे वाले ने भी ऐसे रिलीज की। फिर दोनों को पकड़ करके सुरक्षा एजेंसी को दे दिया गया है। मैंने सुना है कि शायद बाहर भी ऐसे हुआ है। आज संसद पे जो पहले हमला हुआ था 2001 में, उसकी भी आज वो 13 दिसंबर को हुआ था।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी बड़ी सुरक्षा में एक चूक हुई है। लेकिन और सत्यपाल ये जी, मैं जानना ये चाहती हूँ, जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है तो उस समय तो सुरक्षा के काफी लैस होते हैं। अब दोनों ही जगह जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, एक सदन के बाहर घटना हुई है, एक अंदर हुई है, तो सुरक्षा जो उसके जो लैस होते हैं वो वहाँ कहाँ पर थे, कहाँ वो नदारत है कि इतनी बड़ी घटना होगी? क्योंकि संभवतः कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग वाज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन तो इसके बाद देखो ये जांच का विषय है। वो कहाँ से ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से उन्होंने पास बनाया, किसने उनका रिकमेंड किया है, इनका मकसद क्या था। मेरे विचार से इसमें एक ज्वाइंट टीम बनाना चाहिए। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के भी लोग हो, दिल्ली पुलिस के भी लोग हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग हों, सब मिलकर के इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। सत्यपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जब आपने इस शख्स को देखा, जब भी आपकी नजर पड़ी, आपको क्या महसूस हुआ? क्या ये सिर्फ देखने के लिहाज से वहां पर पहुंचा था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसके जूते में संभवतः उसने कुछ छिपा रखा था जिसे फोड़ा भी गया। इसका मतलब है कि घटना बड़ी हो सकती थी, कम से कम कोशिश इनकी यही थी। नहीं, मुझे लगता है जिस प्रकार से मैंने देखा, उनको कूदते हुए देखा है और मुझको लगा है कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ऐसे बिना उसके ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता है। पहले मुझे कुछ डाउट हुआ कि कोई ऐसा तो नहीं है कोई सुसाइड करने का प्लान कर रहा हो, ऊपर कूद रहा हो, लेकिन ऐसा लगा नहीं मुझको। उसके बाद क्योंकि लटक के जिस प्रकार से कूद रहे थे, लटक के ऐसे कोई करता नहीं है। तो पहले ऊपर जब देखा मैंने, ऊपर से जब वो ऊपर उसको लांघने की कोशिश कर रहा था दर्शक दीर्घा में नीचे उसके लिए, तब मुझे एक बार मुझे लगा कि ये आत्महत्या करने वाला तो कोई नहीं, लेकिन जब लटक कर नीचे कूदा तो मुझे लगा ये दूसरा कुछ चक्कर है और कुछ न कुछ प्रोटेस्ट, कुछ न कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। सत्यपाल जी, जो दर्शक इस वक्त आपको और हमें सुन रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, जैसे अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो दर्शक दीर्घा क्या ओपन रहता है, क्या खुला रहता है? लोग देख सकते हैं क्या वहां से? नहीं, वहां से देख सकते हैं, इसलिए उसका नाम दर्शक दीर्घा उसका नाम है। लेकिन वहां पर उसकी जो रेलिंग है, रेलिंग बहुत ऊंची नहीं है, उस रेलिंग को कूद करके ये लोग नीचे आए हैं। ठीक है सत्यपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम संसद के बाहर की दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट थाने में इन शख्स को लेकर के पुलिस की टीम पहुंची है। अब जाहिर तौर पर यहां पर पूछताछ होगी, क्योंकि ये करना क्या चाहते थे, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि संसद की कार्रवाई के दौरान इतना बड़ा हादसा होना, इस तरीके से शख्स का एंटर होना और फिर कार्रवाई के दौरान नीचे की तरफ कूदना, जहां तमाम सांसदों की मौजूदगी थी, एक अहम सवाल खड़े करता है कि आखिर 22 साल बाद भी हमारा संसद, जो कि आत्मा है पूरे देश की, वो क्यों सुरक्षित नहीं है? 22 साल बाद क्या फिर से वही भूल दोहराई जाती? सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। संसद से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद उसे ले जाया गया है और वहां उससे पूछताछ होगी। बड़ी जानकारी, बड़ा इंफॉर्मेशन। संसद सुरक्षा चूक मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट। संसद के अंदर और बाहर स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों को लेकर के थाने इस वक्त पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। संसद सुरक्षा चूक मामले में ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसद के अंदर जब कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान ये शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे की ओर कूद गया और वहां अफरा तफरी मची। वही दूसरी तस्वीर संसद के बाहर की है, जहां पर एक महिला और एक पुरुष नारेबाजी करते हुए नजर आए और ये येलो स्मोक जैसा एक जो बम है वो वहां पर फोड़ा गया है। जब इनकी गिरफ्तारी और पूछताछ में, जो प्राथमिक पूछताछ है, उसमें इन लोगों ने ये कहा कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और हमारा मकसद कुछ और नहीं था। कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई हुआ था एग्जैक्टली? नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, लेकिन वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वो और भी जो संबंधित हमारे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय